सिंह के बेटे की बात है तो भले वो बाहर पढ़ करके आए हैं, लेकिन अनंत सिंह के बेटे की तुलना नीतीश के बेटे से आप नहीं कर सकते। अनंत सिंह एक अपराधी, बाहुबली के अपराधी ही कहिए, कई बार जेल गए हैं, भले कोर्ट से बरी हो जाते हैं, लेकिन उनकी छवि एक अपराधी की छवि है उनकी, अनंत सिंह की। तो एक अपराधी का बेटा और एक नीतीश कुमार के बेटा की तुलना नहीं हो सकती। नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल है और नीतीश कुमार बिहारी ने पूरे देश में विकास की एक नई लकीर खींची है। नीतीश कुमार निर्दलीय भी अनंत सिंह निर्दलीय तो पप्पू यादव 5 बार जीत गया। पप्पू यादव का रिकॉर्ड कोई कहाँ तोड़ पाता है। अनंत सिंह को चुनाव हराया था सूरजभान ने 2000 के चुनाव में। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह चुनाव लड़ते थे, उस समय भी ऐसे ही अनंत सिंह का जलवा था, लेकिन सूरजभान ने उन्हें हराया था, वो भी जेल में रहते हुए हराया था। जेल में रहते हुए जी, जानकारी दिलीप सिंह हारे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दशकों तक बिहार की सत्ता की बागडोर को संभालने का काम किया है और आखिरकार राज्यसभा जाने का फैसला, यानी बिहार की राजनीति को छोड़ देश की राजनीति यानी दिल्ली की राजनीति अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। लगातार कभी भी नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने भी घोषणा कर दिया था कि वो भी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके बेटे यानी अभिषेक बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे। और कल अनंत सिंह दुलार चंद यादव हत्याकांड में बेऊर जेल से बाहर आ सकते हैं, यानी पटना हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है। आखिर नीतीश कुमार और अनंत सिंह का फैसला कुछ मिला जुला है और दोनों के बेटे राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे। आखिर किस प्रकार से निशांत नीतीश कुमार के राह को अपना पाएंगे, नीतीश कुमार की तरह राजनीति में सफल हो पाएंगे, और अनंत सिंह जो निर्दलीय हो, किसी दल से मोकामा से ताल अगर ठोकते हैं तो उनकी भी धमाकेदार जीत होती है। दोनों के बेटे किस प्रकार से अपने राजनीति वजूद और वर्चस्व को चला पाएंगे, इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, नीतीश कुमार अब इस्तीफा दे देंगे और दिल्ली का रुख करेंगे। उनके बेटे जो निशांत है उन्होंने भी जेडीयू की सदस्यता ले लिया है। लगातार नीतीश कुमार उन्हें तैयार भी कर रहे हैं और जहां जहां नीतीश जाया करते थे वहीं निशांत की भी जो है वो तमाम कार्यक्रमों में उनकी तस्वीरें दिख रही है, लगातार सक्रिय दिख रहे हैं, कार्यकर्ता से मिल रहे हैं। अनंत सिंह ने भी घोषणा कर दी है ये उनका आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद उनके बेटे, बड़े बेटे जो हैं अभिषेक, वो राजनीति में आएंगे। तो दोनों का जो फैसला है वो मिला जुला है। आखिर आपको लगता है कि निशांत हो या अनंत सिंह के बेटे अभिषेक हो अपने पिता की तरह सफल हो पाएंगे, और दोनों का फैसला लिया जाना, आखिर क्या कुछ लगता है अंदर खेमे में, क्या कुछ मिलजुल के फैसला लिया गया? देखिए, नीतीश जी के बाद ऐसा नहीं कि अनंत सिंह का उदाहरण क्यों ले रहे हैं। विजेंद्र यादव जो लगातार 90 से एमएलए और मंत्री रहे हैं, विजेंद्र यादव ने भी कह दिया कि जब आप नीतीश कुमार से सार्वजनिक सभा में घोषणा कर दिया कि जब नीतीश जी नहीं रहेंगे तो हम भी मंत्री नहीं बनेंगे, तो विजेंद्र यादव ने भी कर दिया कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरा अंतिम है अब। और नीतीश कुमार के बाद अब अनंत सिंह ने भी किया है, लेकिन अनंत सिंह के बाद उनके बेटे अब राजनीति में आ रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में आ रहे हैं। तो परिवारवाद की जो बात है, सभी लोग परिवारवाद का नारा देते हैं कि परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन जितने भी नेता हों या कोई भी, सब लोग परिवारवाद के राह पर ही चलते हैं। चाहे डॉक्टर की बात कर लीजिए, इंजीनियर की बात कर लीजिए, या क्रिमिनल की बात कर लीजिए, या किसी भी अति पर व्यापारी की बात करिए, तो पिता जिस रास्ते पर जाता है बेटा भी 90% उसी रास्ते पर जाते हैं। तो नीतीश कुमार वर्षों से परिवारवाद की बात कर रहे थे, लेकिन समय काल और परिस्थिति के कारण नीतीश कुमार को भी अपने बेटे को राजनीति में लाना पड़ा। समय काल परिस्थिति ऐसा आया कि निशांत की राजनीति में एंट्री हुई। अब निशांत हर जगह जा रहे हैं। ईद में पहली बार 20 साल बाद हुआ कि ईद के अवसर पर नीतीश कुमार गांधी मैदान नहीं गए, नीतीश कुमार की जगह पर उनके बेटे निशांत गए ईद के अवसर पर। बाकी कहीं भी जो कार्यक्रम में अब जा रहे हैं तो हर जगह निशांत अब नीतीश कुमार के रास्ते पर। नीतीश कुमार तैयार कर रहे हैं निशांत को, इसका मतलब निश्चित तौर पर हर बाप अपने बेटे को आगे बढ़ने का, बचपन से लेके आगे बढ़ने का हमेशा तैयार करता है, सही रास्ता दिखाने का। आपको लगता है कि उस तरह कारगर हो पाएंगे निशांत नीतीश की तरह? निश्चित तौर वो दमखम है। क्यों नहीं कारगर हो सकते हैं नीतीश कुमार के बेटे?
सब लोग राजनीति में आप देख लीजिए, जगन्नाथ मिश्रा के बेटे कारगर हैं कि नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे अभी मंत्री हैं कि नहीं, आप राजनाथ सिंह के पद बेटे मिल जाना, पिता के नाम पे पद मिल जाना और एक कारगर होना, सफलता होना, दुनिया उनका दीवाना होना, ये दोनों दो पहलू है। देखिए जिस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर सफल थे, जन नेता थे, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, लेकिन पिता की तरह रामनाथ ठाकुर का वजूद नहीं। राजनीति में कोई भी नेता है, उनके बेटे उनका स्थान नहीं ले सकते, चाहे क्रिकेट में ही आप देखिए, सुनील गावस्कर के बेटे क्या सुनील गावस्कर का स्थान ले सके? सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बेटे क्या सचिन तेंदुलकर का स्थान ले सके? दूर दूर तक नहीं, काफी प्रयास किया लेकिन वो स्थान नहीं ले सके। लेकिन पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्र को अपने रास्ते पर आगे ले जाए, लेकिन किसी भी राजनेता का पुत्र उनसे आगे नहीं बढ़ पाया है। जो रामविलास पासवान ने जो पहचान बनाई, वो चिराग पासवान नहीं बना सकते। चिराग पासवान सफल कहे जा सकते हैं, उनका कद भी बढ़ा है, मंत्री है भले, बिना पिता के हर एक वजूद को सफलता को प्राप्त किया। मंत्री भले बन गए हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी का जो कद था, जो सम्मान था, जो रामविलास पासवान की कार्यशैली थी, वो चिराग पासवान उनसे आगे नहीं बढ़ पाए, पीछे ही है। चाहे लालू प्रसाद जी का जो कद है, तेजस्वी यादव भी उप मुख्यमंत्री बन गए, नेता विरोधी दल है, चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद का स्थान नहीं ले सकते। उसी प्रकार नीतीश कुमार ने तो इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि कोई भी आने वाले समय में उनके बेटे क्या, कोई भी नीतीश कुमार का स्थान नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, एक सफल नेता साबित हो सकते हैं निशांत कुमार, क्योंकि जितने भी राजनेता के पुत्र हैं, जितने भी राजपुत्र हैं, उनमें सबसे ज्यादा एजुकेटेड निशांत है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो पनपने देगा? देखिए निशांत जी को, निशांत जी का बात है तो निशांत जी को नीतीश कुमार ने शुरू से राजनीति से एकदम अलग रखा, कभी राजनीति में नहीं आने दिया। और लालू प्रसाद के पुत्र रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के पुत्र निशांत, अगर तीनों का देखा जाए तो तीनों में सबसे ज्यादा एजुकेटेड निशांत है। इंजीनियरिंग पास किए हैं और निर्विवाद रहे हैं, कभी किसी विवादित मामले में उनका नाम नहीं आया। तेजस्वी भी विवादित मामले में फंसे हैं, चिराग पासवान भी फंसे हैं, लेकिन निशांत आज 50 साल उम्र हो गया, लेकिन कभी विवाद में वो नहीं पड़े हैं और विवाद में कभी उनका नाम नहीं आया। एक अभी मामला हाल फिलहाल में एक मामले में नाम उनका घसीटा जा रहा है, लेकिन कभी वो विवादों में नहीं रहे और सबसे शांत स्वभाव के सरल व्यक्ति है। मतलब मुख्यमंत्री भी, जिसके पिता 20 साल मुख्यमंत्री रहे, 20 साल केंद्र में मंत्री रहे, उसका बेटा कभी सार्वजनिक स्थानों पर कभी आपने नहीं देखा होगा और उनको देखे होंगे एकदम शांत और सरल। आज भी एकदम सिंपल, जॉर्ज फर्नांडिस की तरह एकदम सिंपल कपड़े पहनना या नवीन पटनायक की तरह से सिंपल रहना और कितना भी ताम झाम से दूर रहते हैं और अभी वो इतना एक्टिव है, एक्शन में दिख रहे हैं। मतलब का अभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, सब नेताओं से मिलने जा रहे हैं। आप उनका देखिए, उनकी रणनीति देखिए, चाहे उनके जो भी राजनीतिक सलाहकार हो, एक तरफ वो ललन सिंह के दुश्मन अरुण सिंह से मिलते हैं जाकर के, जो कि नीतीश कुमार के पुराने मित्र, उसके बाद जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार से मिलते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन जाकर के वो ललन सिंह के घर पर भी जाके मिलते हैं। तो ये राजनीतिक सूझबूझ, दोनों दुश्मन से मिलते हैं, जो दोनों एक दूसरे को नहीं देखना पसंद करते हैं, दोनों का आशीर्वाद लेते हैं। ये उनकी प्रवक्ताओं के साथ बैठक करते हैं और सप्त क्रांति जो लोहिया का सपना था, 7 निश्चय जो नीतीश कुमार ने चलाया, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 3, तो उसी रास्ते को आगे बढ़ाने का, विकास के मार्ग पर चलने का वो रास्ता। इस समय बताएगा नीतीश की तरह कारगर सफल हो पाएंगे कि नहीं। एजुकेशन में भले ही उनकी पूरी क्षमता है, अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन अब अनंत सिंह की बात कर लेते हैं। अनंत सिंह के बेटे जो है वो लंदन से, जिस प्रकार से जानकारियां मिली है कि अनंत सिंह तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन उनका बेटा काफी होनहार, एजुकेटेड है, लंदन से पढ़ाई किया है। और अनंत सिंह ने जिस प्रकार से कहा था कि मेरे बेटे अब चुनाव लड़ेंगे, तो आपको दोनों में क्या कुछ समानता लगता है? आपको लगता है कि अनंत सिंह किसी भी दल से हो, निर्दलीय हो, चुनाव लड़ जाते हैं, मोकामा से कभी हारते नहीं है, तो उनके बेटे तो और पढ़े लिखे हैं, लंदन से पढ़े लिखे हैं। देखिए, पहली बात, एक गलतफहमी मन से निकाल दीजिए कि अनंत सिंह चुनाव नहीं हारेंगे, ये मन से निकाल दीजिए। अनंत सिंह को चुनाव हराया था सूरज भान ने 2000 के चुनाव में। उनके बड़े भाई दिलीप सिंह चुनाव लड़ते थे, उस समय भी ऐसे ही अनंत सिंह का जलवा था, लेकिन सूरज भान ने उन्हें हराया था, वो भी जेल में रहते हुए हराया था। जेल में रहते हुए जी, जानकारी दिलीप सिंह हारे थे। तो ऐसा नहीं है, मतलब अनंत सिंह राजनीति देखते हैं और हमेशा किसी न किसी दल के साथ मिल जाते हैं
और हमेशा पाला बदलते रहते हैं, इसलिए चुनाव जीत जाते हैं। कभी नीतीश के साथ, कभी लालू के साथ, कभी निर्दलीय। कल जेल से बाहर आ रहा है। कल जेल से सत्ता के साथ है तो जेल से बाहर आ रहे हैं। सत्ता के साथ तो जो भी कहा जाता है भाजपा को वॉशिंग मशीन, लेकिन सत्ता एक वॉशिंग मशीन है। सत्ता में जो भी साथ रहते हैं वो एक वॉशिंग मशीन का ही काम करते हैं। सत्ता के साथ रहिएगा तो हमेशा आपको बड़ी राहत मिलेगी, चाहे कोर्ट से हो, थाना से हो, पुलिस से हो, सरकार से हो, हर तरह की मदद मिलती है। लेकिन अनंत सिंह के बेटे की बात है तो भले वो बाहर पढ़ करके आए हैं, लेकिन अनंत सिंह के बेटे की तुलना नीतीश के बेटे से आप नहीं कर सकते। अनंत सिंह एक अपराधी, बाहुबली के अपराधी ही कहिए, कई बार जेल गए हैं, भले कोर्ट से बरी हो जाते हैं, लेकिन उनकी छवि एक अपराधी की छवि है उनकी, अनंत सिंह। तो एक अपराधी का बेटा और एक नीतीश कुमार के बेटा की तुलना नहीं हो सकती। नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल है और नीतीश कुमार बिहारी नहीं, पूरे देश में विकास की एक नई लकीर खींची है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार तो उनके बेटे से तुलना अनंत सिंह के बेटे, अनंत सिंह की तरह सफलता प्राप्त कर पाएंगे, चुनाव लड़ेंगे तो जीत पाएंगे। देखिए गठबंधन की सरकार है, गठबंधन में अगर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतेंगे ही। कैसे तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाते हैं? कैसे मतलब आप सूरजभान लोजपा गठबंधन में थे तो बीजेपी कैसे जीत जाती है? कोई किसी को लड़ा दे। गठबंधन का दौर है, गठबंधन में अगर किसी को भी टिकट मिलता है गठबंधन में तो जीतेंगे। अनंत सिंह को बहुत वोट से, 15,000 वोट से पिछली बार जीते थे, इस बार भी कम वोट से जीते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर यही गठबंधन से बाहर होकर के अगर लड़ते हैं, कोई गठबंधन नहीं सपोर्ट, निर्दलीय भी अनंत सिंह जीते। निर्दलीय तो पप्पू यादव 5 बार जीत गया। पप्पू यादव का रिकॉर्ड कोई कहाँ तोड़ पाता है? जीत हार अलग चीज है, वो राजनीतिक काल परिस्थिति के अनुसार होता है। अपराधी भी जीतते हैं, बाहुबली भी जीतते हैं, राजनीतिक दल भी सभी, प्रभुनाथ जी जाते हैं, मुन्ना शुक्ला, राजन तिवारी, सूरजभान, सब क्रिमिनल एक बार जीत गए। तो समय होता है, अभी अनंत सिंह का समय, वो जीत जाएंगे। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उनका बेटा भी चुनाव जीत जाए। चुनाव तो अनंत सिंह को ही लड़ना है, पत्नी को लड़ना है तो पत्नी जीती, बेटा को लड़ाएंगे बेटा भी जीत सकता है। लेकिन वो समय सामने वाला उम्मीदवार कैसा है, अगर सामने वाला उम्मीदवार एक ही उम्मीदवार हर बार लड़ेगा तो निश्चित तौर पर उन्हें हराएगा। लेकिन हर बार वहां होता है मुकाबला में कि कैंडिडेट नया आ जाता है, बदल जाता है। इंडिया का नीतीश को ये अनंत सिंह के खिलाफ जो भी कैंडिडेट रहते हैं तो अनंत सिंह कभी आरजेडी में चले जाते हैं तो इधर कैंडिडेट बदल जाता है, कभी ये एनडीए में आ जाते हैं जदयू में तो आरजेडी का कैंडिडेट बदल जाता है, कभी निर्दलीय लड़ते हैं तो दोनों कैंडिडेट बदल जाता है। तो लगातार अगर कोई एक कैंडिडेट उनसे लड़ाई लड़े तो निश्चित तौर पर उनकी भी हार। चलिए, सीधे तौर पे नीतीश कुमार भी दिल्ली का रुख कर चुके हैं और अनंत सिंह जो मोकामा से चुनाव लड़ते हैं उनके बेटे अगली बार चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से पिता ने जो बड़ी लकीर राजनीति में खींची है वो बेटा भी खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। माय पीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार।